व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तन्वस में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, खास करके इस वेदर में, और पॉजिटिविटी ग्रैब कर रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग को काफी पॉजिटिव रख रहे हैं, अपने फैमिली में, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ काफी पॉजिटिव रह रहे हैं और अपने पर्सन को भी पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं। इस पॉजिटिव नोट के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग जो है उसमें हम ये देखने वाले कि आज आपके पर्सन सुबह से क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या क्या चल रहा है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर वो देखेंगे। तो ये दो डेक से हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये सब कोई देख सकता है। इसमें सारी एनर्जीज की बातें होंगी, तो आप ये मत सोचे कि ये मेरे लिए है या नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस दिन भी इसके अक्रॉस आएंगे ये रीडिंग उस मोमेंट के लिए आपके लिए होगा। एंड इसमें ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें एंड लाइक करें मेरे चैनल को। ठीक है, मतलब वीडियो को अगर आपको पसंद आए, रेजोनेट हो तो इसको प्रोक्लेम करें, पॉजिटिव एनर्जीज को खास करके प्रोक्लेम करें कमेंट सेक्शन पे जाके, तो एनर्जीज एक्सचेंज होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन्स आज पूरा दिन सुबह से लेकर अभी तक क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। एक बार हम लोग चेक करते हैं। पहला कार्ड आया है नंबर 52, मेंडिंग। और क्या सोच रहे हैं। नंबर 47, गो द डिस्टेंस। नंबर 39, न्यू लाइफ। Number 6, not for you. Number 33, chaos and conflict. मेंडिंग को देखते हैं। मेंडिंग को क्लैरिफाई करता है ईगो। मेंडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है ईगो। गो द डिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। न्यू लाइफ को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। नॉट फॉर यू। नॉट फॉर यू को क्लैरिफाई कर रहा है द ड्रीमर। और chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट पेज ऑफ सोर्ड्स। यहां पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जीज प्रोमिनेंट आई हैं, बट सारी एनर्जीज की रीडिंग हो रही है, तो आप सब इसको देख सकते हैं। ओके, आपके पर्सन में आज बहुत ज्यादा शिफ्ट आया है। ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस में काफी ज्यादा शिफ्ट आया है।
आपके पर्सन चाहते हैं आप लोग के कनेक्शन को मेंड करना, ठीक है। आपके पर्सन आप लोग के कनेक्शन को मेंड करना चाहते हैं, यहाँ मेंडिंग की एनर्जी आई है एंड उसको क्लैरिफाई किया है ईगो, जिसमें जो पिक्चर मुझे दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि जैसे कोई एंजल आके इस लड़की के चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं, आईज के सामने से जो पट्टी है अब उसके बाद उसे खोलेंगे एंड उसको फ्री कर रहे हैं, ठीक है। जो लड़की अपने ईगो में थी उसे उस ईगो से फ्री किया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपने ईगो को रिलीज कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है शायद से कि उन्हें काफी ज्यादा उनमें ईगो आ गया था जो कि इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, ठीक है। उनका ईगो, उनका डर, उनका मतलब हमेशा नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, आप लोग के बीच में केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट होना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं उनके ईगो की वजह से ही आज जो कनेक्शन आप लोग दोनों के बीच में इतना मतलब आप लोग का कनेक्शन मुझे जो दिख रहा है वो बहुत खूबसूरत था, क्योंकि सेंट्रल एनर्जी है न्यू लाइफ, और न्यू लाइफ को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है, जो दिखाता है कि उसमें सक्सेस है, ठीक है। मतलब आपके कनेक्शन में सक्सेस था, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में बहुत हैप्पीनेस था, एक अबंडेंस था, न्यूनेस था, मतलब हर चीज आप लोग अलग अलग तरीके से करते थे एंड हर चीज में आप दोनों को विक्ट्री मिलती थी, एक शांति, सुकून, सक्सेस, रिकॉग्निशन था आप दोनों को, ठीक है। तो मतलब अगर आप दोनों ने साथ में कोई प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है, तो आप दोनों को उसके लिए अवार्ड भी मिला है, ठीक है। भले मतलब मैं रोमांटिक प्रोजेक्ट नहीं बता रही, मैं बस बता रही होगी कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, बिजनेस प्रोजेक्ट हो या स्कूल या कॉलेज या आप लोग के वर्क में कोई प्रोजेक्ट हुआ हो, अगर आप दोनों साथ में काम करते तो आप लोगों को रिकॉग्निशन मिली है, ठीक है। मतलब आप दोनों का जो मिलना था ना, वो जो मिलन जो था वो काफी सक्सेसफुल था, ठीक है, ये आप दोनों को फील होता था। बट कहीं ना कहीं उनका ईगो बीच में आने की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस आने लगे, और सिर्फ उनका ही नहीं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका भी ईगो आया होगा। देखिए हर किसी के अंदर एक ईगो रहता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है। तो जब हम अपने क्या होता है ना, कभी कभी हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, बट हमें पता ही नहीं चलता है। तो कुछ वैसा ही हुआ है आप दोनों के केस में, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं फील हुआ है कि उनके ईगो ने इस चीज को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आज जो कनेक्शन, आज आप लोग का जो कनेक्शन था, आज जिस स्थिति में है, तो वो उनके ईगो की वजह से हुआ है, ठीक है। तो अब उस ईगो को वो ब्रेक कर रहे हैं एंड आप लोग के कनेक्शन को मेंड करने के बारे में आज सुबह से सोच रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब वो एक्शन लेना भी चाह रहे हैं, बिकॉज मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन इतना खूबसूरत था एंड इस तरीके से टूट गया है, उन्हें अब वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। उन्हें वो आज बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आप लोगों के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं, हाँ। एंड वो एक एक्शन लेना भी चाह रहे हैं। इनफैक्ट वो जो फियर्स में थे इतने दिनों से, ठीक है, आप दोनों के बीच में हो सकता है काफी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या फिर काफी मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सोशली एक्सेप्टेड में भी नहीं हो, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर्स हो, कास्ट फैक्टर्स हो, बैरियर्स हो, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं, मे बी एक एज में बहुत ज्यादा बड़े हैं और एक एज में बहुत छोटे हैं, ठीक है, या फाइनेंशियली आप लोग दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कहीं ना किसी तरीके से आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। क्रॉस कल्चर रिलेशन भी हो सकता है कुछ लोग के केसेस में, तो ये मुझे दिख रहा है। एंड अब क्या है ना, वो उस चीज को मतलब उन डर से, मतलब एक डर भी आ गया था उनके मन में, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सारे फीलिंग्स को हाइड कर दिया था एंड वो आपसे वॉक अवे कर गए थे। बट अब वो मूव ऑन करना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। वो अब इस कनेक्शन की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। अब वो बिग लाइफ चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपने में, अपने प्रायोरिटीज को वो चेंज कर रहे हैं, अपने मतलब
अपने कंफर्ट जोन से वो निकल के आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा यही चाह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो आपकी तरफ आए, ठीक है। वो डिस्टेंस वो कवर करे, ठीक है। एंड वो कहीं ना कुछ स्टेप्स ले भी रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और उन्हें ऐसा फील हो रहा है ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे या केओस थे, ये आप डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। एंड आपने बहुत मतलब इस कनेक्शन में हमेशा आप देते गए हो बिना रिटर्न का सोचे हुए, ठीक है। एंड वही वो सोच रहे थे कि मैंने जो इतना कॉन्फ्लिक्ट या इतना क्योस जो क्रिएट हुआ इस कनेक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनका फॉल्ट था। और वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके काफी क्लैरिटी मतलब लेने की सोच रहे हैं। प्लस मतलब होता है ना, लॉजिकली सोच रहे हैं, अपने परसेप्टिव को थोड़ा सा चेंज कर रहे, परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं। एक जो बातें वो अपने ईगो में रह के सोचते थे, अब वो अपने ईगो से निकल के वो बातों को सोच रहे हैं एंड समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनके मन में एक रिव्यू चल रहा है, मतलब एक थॉट प्रोसेस काफी फास्ट चल रहा है, जिसमें उन्हें समझ में आ रहा है कि ये जो सिचुएशन आज खड़ा हुआ है ये कैसे खड़ा हुआ, ठीक है। हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ दोनों की वजह से कोई डिफरेंस आया हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। यहाँ पे ये चीज मुझे ज्यादा दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है उनकी फैमिली या आपकी फैमिली या मतलब ये जो बैरियर्स है, ऑब्स्टिकल्स है वो, ठीक है। या फिर आप उनके फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स, मतलब किसी ना किसी कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है, आपके तरफ से या उनके तरफ से, मतलब कुछ एक ऐसा हुआ है जो कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ही हुआ है। या फिर उनकी करियर, आपकी करियर, मतलब कुछ है, ठीक है, जो यहाँ पे मुझे ये फील करवा रहा है कि ये जो आज दूरियां आई भी हैं ये आप दोनों की वजह से नहीं है, ठीक है। ये जो आई है ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से ये दूरियां हैं। एंड अब वो लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहते हैं आपकी तरफ, इस विक्ट्री की तरफ वो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए इनका फेस भी इस तरफ ही है जो कि विक्ट्री है, ठीक है। तो विक्ट्री की तरफ वो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं एंड इस कनेक्शन में वो दोबारा से आना चाहते हैं आपके साथ, वो दोबारा एक होना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं आप लोग के कनेक्शन में। एंड उसके लिए अगर उन्हें कोई भी स्टेप लेना पड़े, अगर उन्हें सॉरी बोलना पड़े या अपोलोजाइज करना पड़े या आपके तरफ खुद से आगे बढ़ना पड़े, तो उसको लेकर भी वो बहुत ज्यादा अपने मन में सोच विचार करें कि किस तरीके से वो आपको अप्रोच करेंगे आज, ठीक है। तो ये थी आज, वो सुबह से यही सारी बातें सोच रहे हैं। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के कनेक्शन को लेकर। और भी कुछ कार्ड्स एक बार देख लेते हैं। प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन आज सुबह से हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे, कनेक्शन को लेकर क्या फील किया है उन्होंने। हमारे व्यूअर्स के पर्सन ने हमारे व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से क्या सोचा है और क्या फील कर रहे हैं वो आज सुबह से। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, फ्लर्ट, committed relationship, प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे आज सुबह से। फॉरगिवनेस, abandonment, पेशेंस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। पेशेंस के नीचे है सोलमेट। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को।
सुबह से हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे? आज सुबह से हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे? प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर को क्लैरिफाई कीजिए। आपके पर्सन देखिए, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स में, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए, उन्हें पता है कि अगर आप दोनों साथ होंगे तो उन्हें बहुत खुशियां मिलेंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी उनको मिलेगी। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उन्हें दिख रहे हैं जो उन्हें पता है कि साथ में आने के पहले ये सारे ऑब्स्टिकल्स को उन्हें फेस करना पड़ेगा, ये सारे फियर्स को उन्हें कंकर करना पड़ेगा, तभी वो आपके पास आ पाएंगे। सबसे पहला तो ईगो है, ठीक है, जिसको वो फेस कर रहे हैं, वो भी एक ऑब्स्टिकल है। तो पहले तो उसको ही वो रिलीज करे, बट धीरे धीरे मुझे जो दिख रहा है कि वो कोशिश करेंगे। और ये जो फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर भी आया है तो मेंडिंग कार्ड के ऊपर ही आया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोशिश है कि वो इस विक्ट्री को, इस हैप्पीनेस को, इस एबंडेंस को, इस सुकून को, इस पीस को, एक सोल लेवल पे जो उनको एक खुशी मिलती है, उस चीज को वो अचीव करने के लिए अगर उन्हें कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, वो सबको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। फ्लर्ट क्यों आया है? फ्लर्ट को क्लैरिफाई कीजिए। फ्लर्ट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। देखिए, यहाँ पे मुझे 2 पेज की एनर्जी दिख रही है जो दोनों मुझे यही बता रहा है कि देखिए, आपके पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, बट मूवमेंट बहुत स्लो है, बेबी स्टेप्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन का क्या है ना, वो उन फ्लर्टिंग मोमेंट्स को, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते थे, एक दूसरे से जो प्यार की बातें करते थे, ठीक है, वो उन मोमेंट्स को काफी मिस कर रहे हैं एंड काफी ज्यादा वो जगल कर रहे हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं वही पैशन, वही जो एक बोलते हैं ना, उनके अंदर जो वो ज़ील आई है ना, इस खुशी को पाने की जो ज़ील आई है, वही चीज कहीं ना कहीं उन्हें आपकी तरफ खींच रही है, ठीक है। उन्हें ये चीज समझ में आ रहा है कि वो आपको या इस कनेक्शन को वो भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। वो मतलब काफी कोशिश किया उन्होंने कि वो लेट गो करे, बट वो लेट गो नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, अपना कप ऑफ लव वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। बट अभी जो ऑफर भी आपको मिलेगा ना, वो बहुत छोटा ऑफर होगा। मे बी वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करे, धीरे धीरे फ्लर्टिंग एनर्जी में आए, ठीक है, एंड फिर धीरे धीरे वो कमिटेड रिलेशनशिप पे आए, ठीक है। बट अभी शुरुआत के केस में, मतलब अभी ना थोड़ा सा जगलिंग पीरियड उनका चल रहा है, जहाँ पे वो जगल कर रहे कि उन्हें करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। क्योंकि वो मूव तो आपकी तरफ करना चाहते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनको किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है। कमिटेड रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करें, कमिटेड रिलेशनशिप को, कमिटेड रिलेशनशिप को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रीस्टेस ने। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है द मैजिशियन। दोनों मेजर अरकानास हैं, बहुत अच्छी बात है। कमिटेड रिलेशनशिप को अगर दोनों मेजर अरकानास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इवन ये 6 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आया है, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो देखिए, कमिटेड रिलेशनशिप भी आया है आपका न्यू लाइफ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और फ्यूचर में कमिटमेंट देखते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ देखते हैं और उन्हें पता है कि इस चीज को पाने के लिए उन्हें बहुत, मतलब होता है ना, शांत होके अपने आप को सुलझा के, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन में बहुत कुछ छुपा के रखा है। अपना प्यार वो है ना, वो उन्होंने पूरा छुपा के रखा है। वो जो आप अगर उनके सामने भी जाते होंगे ना, तो आपको कुछ पता नहीं चलता होगा, ठीक है। वो आपसे बहुत रूडली बिहेव करते होंगे, इग्नोर करते होंगे, बट
आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। मे बी फेक अकाउंट्स सोशल मीडिया में वो आपको चेकआउट करते हैं कि आप कितना देरी ऑनलाइन है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हर कुछ का खोज खबर वो रखते हैं, ठीक है। एंड अगर आप उन्हें ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है, तो वो चीज को वो बहुत ज्यादा मतलब आपको अगर वो नहीं देख पा रहे तो वो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके कुछ पिक्चर्स या कहीं से कुछ स्टेटस डीपी कुछ तो भी उनको दिखता होगा एंड वो चीजों को देखकर वो आपके कनेक्शन को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई करें फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फॉरगिवनेस को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स में एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है द वर्ल्ड, फिर से मेजर अरकाना, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके पर्सन आपको फॉरगिव करना चाहते हैं, अपने आप को फॉरगिव करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए हीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, अगर आपने फॉरगिव ही नहीं किया, ना सिर्फ दूसरों को, अपने आप को भी फॉरगिव करना है, अगर आपने फॉरगिव ही नहीं किया तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, ठीक है, आप हील हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी मतलब फिर से पेज की एनर्जी है, मतलब लिटरली आपके पर्सन बहुत स्लो है, मतलब बहुत ज्यादा स्लोली काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड हो सकता है बिकॉज मुझे यहाँ पे ये कनेक्शन मुझे ऐसा क्यों नहीं पता लग रहा है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है एंड या फिर आपका हाई लेवल सोलमेट होगा या फिर ट्विन फ्लेम होगा, जिसकी वजह से। और याद रखिए अगर आप इतने बड़े कनेक्शंस में रहते हैं ना, इतने डीप इतने इंटेंस वाले कनेक्शंस में रहते हैं ना, तो मूवमेंट बहुत स्लो होता है। इसलिए स्लो होता है ताकि बार बार ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस, वो जो साइकिल्स है वो साइकिल्स बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप लोगों का जो नेगेटिव साइकिल है, जो नेगेटिव साइकिल इतने दिन से चल रहा था, वो चीज कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है एंड अब आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसलिए और ये चीज उनके मन में ये थॉट आया है जिसकी वजह से उनका ईगो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। और ये ईगो डिस्ट्रॉय होने की वजह से ही उनके मन में ये थॉट आ रहा है एंड वो फॉरगिविंग नेचर में आ रहे हैं। आई एम सॉरी, ये बाहर थोड़ा आवाज हो रहा है, प्लीज माइंड मत कीजिए। अबंडनमेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी फिर से आई है मैजिशियन की, मेजर आर्काना, सॉरी। देखिए अबंडनमेंट तो उन्हें फील हो रहा है और वो भी अबंडनमेंट किसके ऊपर आया है, कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है, जो लड़ाई आप दोनों के बीच में हुई थी या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, तो वो चीज कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज तो समझ में आ गया है कि आपको वो बहुत ज्यादा मिस करने लगे इस मोमेंट पे, ठीक है। लड़ाई करके वो आपसे दूर तो चले गए, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वो मूव ऑन कर जाए बट वो मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। एंड उस मोमेंट पे उन्होंने आपको बहुत मिस किया, स्लीपलेस नाइट्स हुए, ठीक है, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते थे उनके मन में, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स किस चीज के, कियोस जो हुआ आप लोगों के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वो सारे थॉट्स बहुत ज्यादा उनके मन में घूमते थे एंड कहीं ना कहीं वो थॉट्स आने की वजह से वो कभी कभी आपसे और दूर जाने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था कि नहीं, ये कनेक्शन जो था वो पहले बहुत अच्छा था बट अब मुझे बहुत एंग्जाइटी होता है, रेस्टलेसनेस होता है, मुझे ऐसी फीलिंग्स नहीं चाहिए। बट अब धीरे 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 जैसे जैसे फॉरगिविंग नेचर में आ रहे हैं, जैसे जैसे उनका ईगो ब्रेक हो रहा है, जैसे जैसे उनके मन में ये एक विश्वास आ रहा है ना कि नहीं, मैं नहीं दूर रह सकता, और इस कनेक्शन पे जो उनको पहले विश्वास था वो विश्वास जैसे जैसे उनका बढ़ रहा है तो वो आपको और ज्यादा अब ब्यूटीफुल एनर्जी में सोचने लगे हैं एंड आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं। आपको लिटरली वो मैनिफेस्ट करते हैं, इतना सोचते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता है, इतना इमेजिन करते हैं आपको कि वो अब आपको मैनिफेस्ट करने लग गए हैं। पेशेंस की को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। पेशेंस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए पेज, सारे पेजेस आ गए हैं मुझे जो दिख रहे हैं,
नहीं सॉरी, पेज ऑफ सोल्स 2 बार आया है इनफैक्ट, ठीक है। तो देखिए क्लैरिटी उन्हें कुछ तो मिल ही रही है, ठीक है, और वो क्लैरिटी मिलने की वजह से ही उनके अंदर वो चीज आ रहा है कि नहीं, और मतलब उनके अंदर एक ये भी आ रहा है कि आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत काइंड सोल हो, आप बहुत मतलब उन्होंने इतनी गलतियां की, उन्होंने इतना मिसबिहेव किया आपके साथ, उन्होंने इतना भला बुरा आपको सुनाया, बट आपने कभी उनके साथ बुरा नहीं किया, ठीक है। देखिए आपने रिएक्ट जरूर किया होगा, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया, नहीं तो इतना केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता, बट हाँ उन्हें ऐसा लगता है कि आपने हमेशा उनको अपनाया है उसके बाद, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने हमेशा उनको अपनाया और फिर से दोबारा से आपने वही प्यार दिया जो आपने हमेशा से उन्हें देते आए हैं, ठीक है। तो उस प्यार को वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके नर्चरिंग काइंड नेचर को वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को वो मिस कर रहे हैं, नॉट ओनली आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी बट आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है, ठीक है, आपके हार्ट की जो ब्यूटी है, आपके सोल की जो ब्यूटी है, ठीक है, वो चीज को वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन भी इंट्यूटिव पर्सन है, एंड हो सकता है आप लाइट वर्कर्स हो, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर जो टैरो रीडिंग करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, बट वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर होने के बाद सब कुछ को मतलब होता है ना, देखिए आपके तरफ आने का मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सबको मतलब आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स बुरा मान जाए या सब चीज में प्रॉब्लम हो जाए, वो ये चीज नहीं चाहते, वो चाहते हैं सब कुछ नॉर्मल रहे एंड आप दोनों मिले, ठीक है, तो वो ये चीज चाहते हैं। तो इस चीज के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हाँ ये बात है कि आपके पर्सन का माइंडसेट आज चेंज हुआ है और वो एक पॉजिटिव मतलब आप लोग के कनेक्शन के लिए पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले। कमेंट सेक्शन पे जाके पॉजिटिव एनर्जीज को प्रोक्लेम कर दे। आई प्रोक्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, उससे आप लोग की एनर्जीज भी एक्सचेंज हो जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।